जाएंगे। यस और नो? हम लोग जब किसी को बेसिक ट्रेनिंग देते हैं तो ट्रेनिंग में क्या बोलते हैं, 6 महीने में 3 महीने में आपका स्कूटी या बाइक आप ले सकते हैं। हाँ है ना? बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? क्योंकि हम जानते हैं ये बंदा सही से काम करेगा तो 3 महीने 6 महीने में इसका स्कूटी या बाइक आ जाएगा। यस और नो? बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ट्रेनिंग देते कि नहीं देते हैं? तो हम लोग का वो विश्वास रहता है। यस और नो? तो आज यहाँ पे आप लोग नॉर्मल हैं, एक आम एसोसिएट बहुत लोग हैं यहाँ पे 80% लोग, लेकिन आगे चल के चैंपियन लीडर बनेंगे, ये विश्वास है कि नहीं है? हाँ या ना? सनोज जी ने क्या बोला, पहला चीज एक चीज होना चाहिए, क्या? बिलीव, विश्वास होना चाहिए, हम कर सकते हैं। यस और नो? आपको मालूम है मैं जब स्मार्ट वैल्यू स्टार्ट किया था 4 महीना मैंने ऑफिस नहीं देखा था स्मार्ट वैल्यू का, एक ही चक्कर में था, 5% लेके स्मार्ट वैल्यू ज्वाइन किया है, किसी तरीके से 5% इंटरेस्ट जिससे मैं लिया हूं उसको वापस कर दूं। ये क्या स्मार्ट वैल्यू बड़ा चीज करेगा, ये करेगा, हमको मालूम नहीं था। दिमाग में क्या था, जो लगा है पहले निकाल लो। ये पहले ये बताओ, यहाँ पे हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है क्या? किसने इन्वेस्टमेंट किया है यहाँ पे? किसी ने। हम लोग क्या किए यहाँ पे? एक्सपेंसेस के खर्च किए, जो पैसा दिए उसका बदले में मुझे उसका वैल्यू मिल गया, 6 मंथ का कोर्स या प्रोडक्ट मिल गया। ऐसा लो। इनकम क्या है? ऑप्शनल है। इनकम डिपेंड करता है किसके ऊपर में? आपके मेहनत के ऊपर में। ये सब लो। चाय का दुकान छोटा है लेकिन खुला है तो कमाएगा, और शोरूम में जिसका 50 लाख का दुकान है वो बंद है तो वो नहीं कमाएगा। ये सब लो। तो इनकम डिपेंड करता है आपके मेहनत के ऊपर। क्लियर है? तो मैंने जब ज्वाइन किया था मैंने एप्टेक से एडवांस डिप्लोमा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स किया, ADSC, 52,000 रुपए देके, और उस समय स्मार्ट वैल्यू में सिर्फ एजुकेशन ही था। तो आपको क्या लग रहा है मैं एजुकेशन के लिए आया था? मैं किसके लिए आया था? इनकम, विटामिन एम, ये दो उंगली हर देश की भाषा बोलती है। यस और नो? आया ना? तो मैं उसके लिए आया था, और इतना काम कर, मैंने 4 महीना काम किया, 4 महीना काम करके मेरे को स्मार्ट वैल्यू को उतना बिलीव नहीं हुआ, लेकिन कलकत्ता में एक रिकॉग्निशन प्रोग्राम हुआ था, यहाँ पे 1000 लोग हैं, वहाँ पे 30,000 लोग थे। कितने लोग थे? 30,000 लोग। तो 30,000 लोग को देखा, बीच में स्टेज था, है काला भी है, बुढ़ा भी है, नाटा भी है, जवान भी है, काला भी है, गोरा भी है, सब बोल रहा है मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, बाहर में मेरा ये गाड़ी है, वो गाड़ी है। मैं सनसन हॉल से बाहर निकल गया। सनसन हॉल से क्यों निकल गया? बाहर जाके पार्किंग में देख रहा हूँ गाड़ी है कि नहीं, कि झूठ बोल रहा है। समझ में आ रहा है? मैं सड़क से बाहर निकला, जाके देखा गाड़ी तो है, तब जाके अंदर बैठ के तब मैं देख रहा हूँ। उससे पहले भी देख रहा था लेकिन कान बंद था, आंख खुला हो, सबको देख रहा हूँ, क्या हो रहा है वो नहीं देख रहा हूँ। जब बाहर पार्किंग से आया तब कान खुल गया। समझ में आ रहा है? तब मैं अच्छे से देखने लग गया, तब लगा यार ये लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। ऐसा लोग जो जिन्होंने किया है उसका भी 2 हाथ 2 पैर सब कुछ सेम है तो मैं भी कर सकता हूँ। उस दिन बिलीव हुआ कि मैं भी कर सकता हूँ, और 2 साल इनकम नहीं होने के बावजूद भी लगा आज नहीं तो कल मेरा जरूर हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। समझ में आ रहा है? तो आज आप लोग चैंपियन नहीं है लेकिन फ्यूचर में चैंपियन बनना है, बन सकते हैं। सर नो? यस। नेक्स्ट एक बात बताइए कि यहाँ क्या लिखा हुआ है? फ्यूचर, स्पेलिंग गलत है, फ्यूचर प्रोजेक्शन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। यहाँ पे देखिए मतलब हम लोग किस फील्ड में हैं? हम लोग किस फील्ड में हैं? डायरेक्ट सेलिंग है ना, MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। यस और नो? यस है ना? यस। तो बोला जा रहा है कि डायरेक्ट मार्केटिंग का फ्यूचर क्या है, भविष्य क्या है। तो देखिए 2020 में थोड़ा नीचे था, 2022 में थोड़ा ऊंचा हुआ, 23 में और ऊंचा हुआ, 24 में और ऊंचा हुआ, आपका जंप किया, और 25 में 645 कितना
645 बिलियन का बिजनेस। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग धीरे धीरे करके कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, ये रिपोर्ट बाय KPMG एंड FICCI स्टेट। फॉरेन में किसी ने इन्वेस्टिगेट किया और उनका ये रिपोर्ट आया है। तो मतलब MLM इंडस्ट्री कहाँ है? कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। फ्यूचर ऑफ इंडिया, इंडिया का फ्यूचर क्या है? आप देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग टर्नओवर अराउंड द वर्ल्ड, मतलब टर्नओवर अराउंड पूरी दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग किस किस कंट्री की, किस किस देश का कितना है। टर्नओवर का मतलब समझते हैं? यस। हेलो, पीछे से मैं किसी को भी बुला के पूछ सकता हूँ, टर्नओवर का मतलब क्या है? नहीं आता है, पूछ लेना चाहिए सर टर्नओवर का मतलब क्या है। टर्नओवर का मतलब होता है, मान लो मेरी एक दुकान है, मैंने आज 10,000 का सामान बेचा। कितने का? तो मेरी एक दिन की टर्नओवर कितना है? 10,000। 10,000। टर्नओवर का मतलब प्रॉफिट नहीं होता है, टर्नओवर का मतलब कितना पैसा मेरे पास आया। बात समझ में आ रहा है? यस। इसमें देखिए पहला पॉइंट क्या है? कंट्री, उसके बाद पॉपुलेशन, उसके बाद टर्नओवर। कंट्री में पहला नाम किसका है? USA। कंट्री में सबसे पहला नाम किसका है? USA। यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। पीछे से थोड़ा कोई बोले, नहीं कोई बोलेगा भैया यूपी, यू से तो यूपी हो गया, ऐसे किसको बनाए? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसका पॉपुलेशन कितना है देखिए, 32 करोड़। कितना है? इंडिया कितना है? अरे 132, 100 करोड़ सीधा प्लस कर दो। हम लोग एक चीज बहुत आगे हैं, अब आगे यस और नो। तो 32 करोड़ उनका पॉपुलेशन है और उनका टर्नओवर है 2,12,550 करोड़। थोड़ा समझने का कोशिश करिएगा, मेरा 1-1.5-2 घंटे का सेशन होगा, बट ये आप लोगों के दिमाग में अगर बैठ जाएगा तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा है। मैं बोला ना, बहुत लोग यहाँ पे, हर लोग यहाँ पे है, हर लोग सक्सेस करेंगे, मैं लिख के देता हूँ नहीं, हार्डली 5% लोग इसमें से करेंगे। वो 5% ही दिमाग लगा के थोड़ा चीज को देखिए, बात बाकी तो आया राम। और देखो लड़की सो रही है, देखो जो जागत है उस आए। बाबू क्या नाम है? कहाँ से, कहाँ पे हो तुम? कहाँ पे हो? रिकॉग्निशन प्रोग्राम में? अच्छा देखो, एक एक्सरसाइज देते हैं। अगर आपका बीच में कोई सो रहा है तो लेफ्ट वाला राइट वाले को पूरा प्रोग्राम तक खड़ा रहना पड़ेगा। आपका अगर बीच में कोई सो रहा है और आपने उसको उठाया नहीं तो लेफ्ट और राइट वाले खड़ा रहेंगे। जो सो रहा है उसका जाएगा। मेरा गलती तो बगल वाले का है, गलत हो रहा है और गलत को गलत होने देना। तो बड़ा गुनाह किसने किया? जिसने बोला नहीं, जिसने गलत को गलत नहीं बोला। मेरा फंडा थोड़ा उल्टा है, समझ में आया? थोड़ा उल्टा फंडा काट दी, ठीक है? तो लेफ्ट राइट वाले देख लेना भैया। बात है बोलना भैया आप हम 4 घंटे खाली खड़े रहेंगे इसकी वजह से। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इनका टर्नओवर कितना? 2,12,550। सेकंड कौन है? हम लोग से आगे थोड़ा आगे कौन है? चाइना। लेकिन उनके पास जगह बहुत है। उनका आबादी 140 करोड़, टर्नओवर है 1,77,450 करोड़, मतलब काफी ज्यादा है। सेकंड नंबर पे जापान, देखिए छोटा सा कंट्री है, पॉपुलेशन कितना, लेकिन जापान सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी में आगे है। पॉपुलेशन कितना? 12 करोड़। टर्नओवर कितना? 1,16,350 करोड़। 1,16,350, बहुत है। कोरिया कितना छोटा जगह है, पॉपुलेशन कितना? 5 करोड़, मतलब
ये जो झांसी और 2-3 स्टेट मिला दोगे, 2-3 डिस्ट्रिक्ट को मिला देंगे आप तो 5 करोड़ आ जाएगा। 4 डिस्ट्रिक्ट मिलाने से 5 करोड़ आ जाएगा। उतना बड़ा कोरिया है, एक देश उतना ही बड़ा है, लेकिन आप उनका टर्नओवर देखिए 94,250 करोड़। ब्राजील पॉपुलेशन कितना 20 करोड़ और टर्नओवर कितना 92,300 करोड़। जर्मनी मात्र 8 करोड़ और टर्नओवर कितना 55,250 करोड़। मैक्सिको नाम सुने हो? तो भैया कौन कौन जगह का नाम बता रहे हैं आप? जर्मनी, मैक्सिको। हमने बोला ने यहाँ लोग झांसी में पैदा होते झांसी में मर जाते, निकलते ही नहीं। आए बोलते हैं दुनिया में आए हैं, क्या बोलते हैं? मुबारक हो दुनिया में आपका बेटा है। अरे भाई बोल, उस मोहल्ले में बेटा है, उस डिस्ट्रिक्ट में बेटा है, तो वही पैदा का वही मरेगा, तो दुनिया क्यों बोल रहे? दुनिया तो बहुत बड़ा है। मैक्सिको 12 करोड़। मैं 42 कंट्री घूम चुका हूं। कितना कंट्री? 42। अभी इस मई में मैं 1 महीने के लिए जा रहा फिर से यूरोप, लंदन जाऊंगा। लंदन में 1 महीना के अगल बगल घूमूंगा। टाइम है, क्या करेंगे? है ना, चेक तो एवरी वीक आ ही जाएगा अकाउंट में। खर्चा करने में प्रॉब्लम है? नो। तब गाड़ी हो गया, घर हो गया, पैसा का ऊपर लेके जाएंगे? नो। तो जीवन जीना है, तो जीवन देखना है, तो यस और नो? मैक्सिको पॉपुलेशन कितना? 12 करोड़। टर्नओवर कितना? 52,650। फ्रांस 6 करोड़। टर्नओवर कितना? 34,450। मलेशिया मात्र 3 करोड़। कितना? सबसे कम पॉपुलेशन है मलेशिया। मैं 2 बार गया मलेशिया। कितना बार? 2 बार। और टर्नओवर कितना? 30,550 करोड़। अब देख लिया, आ गया मेरा भारत महान। 100 में 80 बेईमान और मेरा भारत महान। इंडिया पॉपुलेशन कितना? 132 करोड़। 132 और टर्नओवर 7,800 करोड़। सबसे नीचे। क्यों मालूम है? क्या लग रहा है? बाहर की कंट्री क्या बेवकूफ है? क्या लग रहा है आप लोग? यूएसए, मैक्सिको, जर्मनी, फ्रांस, इतना डेवलप कंट्री। चाइना रूल कर रहा है, इतना डेवलप कंट्री। ये लोग क्या लग रहा है? ये लोग बेवकूफ है कि नेटवर्क मार्केटिंग में पागल की तरह कंट्री लगा हुआ है। बेवकूफ नहीं है। वो लोग जो आज से 20 साल पहले किए ना, इंडिया आज करता है। अब थोड़ा सा गैप कम हो रहा है। वो लोग एजुकेटेड है, वो लोग जानते हैं फ्यूचर क्या है। वो लोग को मालूम है गवर्नमेंट सबको जॉब नौकरी नहीं दे सकता है। समझ में आ रहा है? गवर्नमेंट जॉब नौकरी नहीं दे सकता है। उन लोग को अच्छे से मालूम है खुद जीना है तो खुद पे निर्भर होना पड़ेगा। इंडिया में क्या है? ये नेता नौकरी नहीं दे रहा। अपोनेंट जो बोलता है, क्या जो भी सत्ता में उसको बोलता है नौकरी नहीं देता है। जब वो चला जाता है फिर अपोनेंट बोलता है ये नौकरी नहीं देता है। दोनों को मालूम है हम दोनों नौकरी नहीं दे पाएंगे। समझ में आ रहा है? लेकिन बेवकूफ बनाते चलो, क्योंकि ये पब्लिक नहीं है, ये वोटिंग बैंक है। क्या है? ये वोट देने का बैंक है। जितना गरीब रहेगा, जितना अनएजुकेटेड रहेगा, उतना अच्छा है। कोई बोलता भैया मेरा नेता तो बहुत बढ़िया है, अच्छा है, तो तुम्हारे गांव में या तुम्हारे उस जगह में सरकारी अस्पताल बनाए हैं क्या? अगर बीमार पड़ोगे तो जाना पड़ेगा बड़ा जगह में, 1.5-2 लाख रुपया लगेगा, लोन मांग के भीख मांग के ऑपरेशन करना पड़ेगा, फिर जिंदगी भर वो पैसा चुकाने में गरीब खत्म हो जाता है। तो काहे का अच्छा? स्कूल अच्छा बनाया क्या? सरकारी स्कूल बनाया है क्या? नहीं बनाया। क्यों बनाएगा? पढ़ लेगा तो दिमाग आ जाएगा, दिमाग आ जाएगा तो सब समझेगा सही क्या गलत क्या है। और प्राइवेट स्कूल ज्यादा पैसा मांगता है, इसीलिए 6-7 तक पढ़ के छोड़ देगा। तो अनएजुकेटेड रहेगा तो फायदा किसको मिलेगा? नेता को। है ना? अच्छे हो तो दिखलाओ अच्छापन। इलेक्शन के समय में पैसा देके ये देके खुश करके वोट उठाने कोई मतलब नहीं है।
है ना? तो अनएजुकेटेड कंट्री का वजह से ये हाल है, एजुकेशन नहीं है, लेकिन बाहर का कंट्री हम लोग से ज्यादा एजुकेटेड है। समझ में आ रहा है? आज से 20 साल पहले जब LIC का जो एजेंट घर में जाता था कि भैया जैसे कुंडी, ये अच्छा मोबाइल बंद कर दीजिए, सुनिए, जैसे कुंडी को ठोकेगा ना, जैसे कुंडी को ठोकेगा, संग से कोई क्या बोलेगा मालूम है? अरे वो LIC वाला है, अभी बोलेगा वो मर जाएगा, वो मर जाएगा, ये हो जाएगा, पैसा तुम यहाँ पे लगाओ, भगाओ इसको मार के, उसको भगा देता है ना? लेकिन आज घर में बच्चा LIC होता है, माने बच्चा होता है, और वो परिवार की थोड़ा भी क्षमता है ना, तो वो LIC वाले को बुला के बोलता है पॉलिसी करो। है ना? यस और नो? तो हम लोग को कोई भी चीज अपनाने में टाइम लगता है, मजबूरी से अपनाते हैं, बुद्धि तो है नहीं। है ना? एजुकेशन होता तो क्या होता? बुद्धि होता, तो बुद्धि से समझ के अपना लेते, लेकिन हम लोग अपनाते क्यों हैं? मजबूरी से। जब मजबूरी आता है तो लगता है काम करना चाहिए, या सब नो। लेकिन बाद बाकी जितनी कंट्री है, ये आप देख लो उनका एजुकेशन लेवल कैसा है और उनका टर्नओवर कितना है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप धीरे धीरे करके चीजें बदल रही है। नीचे लिखा हुआ देखिए, इंडिया इज ए स्लीपिंग जायंट। इंडिया जो है सोया हुआ जायंट है, एस्टिमेटेड टू अचीव 64,500 करोड़ बाई 2025, मतलब 64,500 करोड़ का टर्नओवर इंडिया में होने वाला है। इंडिया जाग चुका है, 2025 तक होगा। ह्यूज पोटेंशियल, बहुत पोटेंशियल है। सो ज्वाइन द रेवोल्यूशन। तो ये रेवोल्यूशन को ज्वाइन करिए, और हम लोग ज्वाइन कर चुके हैं। तो हम लोग को एक जोरदार ताली। We people are already joined in this mission. हम लोग इस मिशन में ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं, बट अपने को इसका वैल्यू, इसका दम, इसका पावर समझ में नहीं आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या करते हैं? स्मार्ट वैल्यू करते हैं, चल रहा है भाई। अरे एक आप प्रोफेशन में हो, एक आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो, 22 साल की कंपनी आपके साथ है नेटवर्क मार्केटिंग में, और आगे आऊंगा आपको समझ में आएगा। इसका पावर बहुत है। एक आदमी अकेला, नेटवर्क का मतलब क्या होता है? नेटवर्क का मतलब होता है एक बंदा इंडिविजुअली काम करेगा तो कितना कमाएगा, लेकिन उसके साथ उसका एक्टिव टीम, डेड नहीं, एक्टिव टीम अगर ज्यादा रहेगा, सब लोग काम करेंगे तो आप ज्यादा कमाएंगे। वो लोग, अगर आप अकेला दिन का 100 रुपए कमाओगे, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, या दिन का 1000 रुपए कमाओगे, लेकिन आपका नीचे 100 लोग जो हैं, वो लोग अगर 10-10 रुपए, 20-20 रुपए करके अगर कमाएंगे तो आपका इनकम 2000 हो गया। आया ना? तो ज्यादा लोग रहेंगे, ज्यादा, क्योंकि उनका टाइम आपको ही मिलेगा। ये है नेटवर्क मार्केटिंग। देखिए क्यों मैं ये बोल रहा हूं, देखिए क्या लिखा है, और हिंदी लिखा हुआ पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है? रोबोट छीनेंगे 80 करोड़ जॉब। कौन छीनेगा? रोबोट। आदमी नहीं छीनेगा। अब कौन छीनेगा? रोबोट। क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, और टेक्नोलॉजी को कोई रोक नहीं सकता है या ना? मैं एग्जांपल दूं, टेक्नोलॉजी को कोई रोक नहीं सकता। मैं इसका एक उदाहरण दूं। मान लीजिए जिसके पास ब्लैक एंड व्हाइट फोन था आज से 6-7 साल पहले, उसके मोबाइल में व्हाट्सएप चलेगा? वो बेचारा मजबूरी बस क्या किया, उसको हटाया और स्मार्टफोन लिया। क्या किया? स्मार्टफोन, कलरफुल ले लिया। क्यों? उसमें व्हाट्सएप आएगा। मजबूरी है कि नहीं है? तो टेक्नोलॉजी को रोक पाया क्या? अभी आप सोचिए, अभी आपका फोन 2G है, आज चलेगा 2G? नो। क्या करना पड़ रहा है? 3G फोन लेना पड़ रहा है। ये सब नो। क्यों? इतना बदमाश है ये लोग। एप्स बनाएगा ऐसा कि वो ऐप अपडेट मांगेगा, और जब अपडेट होगा, अगर आपका फोन सपोर्ट नहीं करेगा, बोलेगा ये अपडेट नहीं हो पाएगा, आपका फोन इसके लायक नहीं है। तो टेक्नोलॉजी को कोई रोक
नहीं पाएगा। बात समझ में आ रहा है? पहले कंप्यूटर आया तो नौकरी खाया। हेलो, पहले कंप्यूटर आया तो नौकरी खाया। अब रॉबोट धीरे धीरे पैर पसार रहा है। आपको मालूम है, जापान में, चाइना में रॉबोट अभी ऑपरेशन करना स्टार्ट कर दिया है। ऑपरेशन कभी भी आप लोग यूट्यूब खोजना, आप लोग दिख जाएगा। तो आने वाला टाइम में रोबोटिज्म होने वाला है। इसलिए एआई कॉन्सेप्ट आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो बहुत ऊपर का बात है, अभी धीरे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो कहने का मतलब है ये सब जब आएगा, नौकरी तो वैसे ही इंडिया में नहीं है, अब ये लोग आके और खत्म कर देगा। मतलब जो कपड़ा थोड़ा बहुत पहने थे उसको भी खोलने के चक्कर में आएगा। यस और नो? यस। हाँ या ना? यस। तो ये रोबोटिज्म जो है, ये बोला जा रहा है आने वाले समय में जो है रोबोट छीनेगा 80 करोड़ जॉब। इसके जस्ट पॉजिटिव क्या बोला जा रहा है? डायरेक्ट सेलिंग उद्योग, व्यावसायिक क्षेत्र की दृष्टिकोण और वृद्धि की संभावना। सॉल्यूशन क्या है? जॉब गवर्नमेंट देगा, तो क्या बोल रहा है? डायरेक्ट सेलिंग उद्योग, मतलब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है व्यावसायिक क्षेत्र दृष्टिकोण में वृद्धि की संभावना। ये जिस तरीके से आ रहा है, इसको खत्म करना है तो डायरेक्ट सेलिंग को उठाना पड़ेगा। यस और नो? अभी देखो सॉल्यूशन क्या है। ये तो मैंने प्रॉब्लम का बात किया, सॉल्यूशन क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट, सॉल्यूशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। गवर्नमेंट ने भी कमर कस ली कि आने वाला टाइम बहुत खराब होगा। आज एक बात बता, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ कि आपके गांव में कोई पैसा नहीं कमा रहा है, तो क्या होगा? क्या होगा? किसी घर में कोई बीमार पड़ गया या बच्चे का खाने का दिक्कत हो गया, क्या करेगा? छीनेगा, छीनता ही होगा। ये सब लोग पहले देश में क्या होता था? पहले मुगल उस समय क्या होता था? एक राजा को दूसरे राजा पर अटैक करना है, क्यों? जो होगा छीन लेंगे। हाँ या ना? छीन के वहां पे चलता था समय। यह समझ लो। तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा सब जगह, कुछ पैसा आने का जगह नहीं बचेगा, तो गलत चीज बहुत ज्यादा बढ़ेगा। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि बोला कि न्यू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर एमएलएम, मतलब नया रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट लाना शुरू कर दिया ऑलरेडी। अब तो बहुत हद तक आगे बढ़ गया है, समझ में आ रहा है? उसके बगल में क्या लिखा हो? 2025 तक 1.1 करोड़ जॉब्स लाएगा डायरेक्ट सेलिंग क्षेत्र। क्या लिखा हुआ है? 2025 तक 1 करोड़ 8 मैंने तक 1.8 करोड़ जॉब्स लाएगा डायरेक्ट सेलिंग क्षेत्र। कि जो डायरेक्ट सेलिंग होगा उसको भी तो मेंटेन करना पड़ेगा। ये समझ लो। तो उसके लिए 1 करोड़ मतलब 1.8 करोड़ जॉब डायरेक्ट सेलिंग लेके आएगा। हम लोग जॉब करते हैं क्या? हम लोग क्या हैं? हम लोग नेटवर्कर है। ये सब लोग। उसके बाद क्या है? देखिए गवर्नमेंट के इनिशिएटिव देखिए, गाइडलाइन लिखा हुआ डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर गवर्नमेंट ऑफ केरला। गवर्नमेंट ऑफ केरला ने सेमिनार रखा था कि डायरेक्ट सेलिंग का गाइडलाइन और उसका मैकेनिज्म कैसे बनाएं। मतलब पूरा कंट्री लग गया है डायरेक्ट सेलिंग को अच्छे से संजोने के लिए। कैसे काम करेगा, क्या करेगा, नहीं करेगा, इस पे काम करना पे लोग स्टार्ट कर दिया है। ऊपर देखिए क्या है? किसका फोटो है? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। उधर कौन है? रामविलास पासवान। क्या लिखा हुआ है? एमएलएम और डायरेक्ट सेलिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसमें देखिए एक सबसे अच्छा चीज है, ये लोग गाइडलाइन तो बना रहे हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एमएलएम और डायरेक्ट सेल्स इज ए चैप्टर इंट्रोड्यूस इन एमबीए बाय कर्नाटका स्टेट यूनिवर्सिटी। मतलब अभी जो हम लोग का एमबीए जो पढ़ाई करेगा उसको डायरेक्ट सेलिंग का भी चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? डायरेक्ट हम लोग पढ़ते हैं एक चैप्टर, 2 चैप्टर, अकबर का एक चैप्टर, बीरबल का एक चैप्टर है ना, तुलसीदास का हम लोग पढ़ते हैं बहुत सारी चीज। तो अभी एमबीए कर्नाटका ने बोला
कि जो एमबीए का डिग्री लेगा उसको एमएलएम का भी, डायरेक्ट सेलिंग का भी चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस कर चुका है। समझ में आ रहा है? तो हम लोग क्या है, हम लोग तो फिर प्रिंसिपल हो गए, 20 साल से समझा रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग कैसे करना है, ये सब लोग समझ में आ रहा है। तो ये आगे चल के गवर्नमेंट ने ये सब इनिशिएटिव लेना शुरू कर दिया। क्यों ये हो रहा है? देखिए क्यों गवर्नमेंट इतना पागलपंती कर रहा है फटाफट कि नहीं अभी तो फटाफट रेडी करो नहीं दिक्कत होगा। यहाँ पे देखिए आप लोग ऐसा बहुत सारा आप लोग के पास में भी होगा, क्या लिखा है? झाड़ू लगाने की नौकरी पाने को दौड़े बीए एमए डिप्लोमाधारी। गवर्नमेंट का आया झाड़ू लगाने का जॉब इश्यू हुआ है, एप्लीकेशन कितना है? 3000। कितना लोग अप्लाई किए? 30 लाख। उसमें कौन कौन है? बीए है, एमए डिप्लोमाधारी है। जॉब क्या है? झाड़ू लगाना है, मिल जाए किसी तरीके से। समझ में आ रहा है? ये सब देख के, ये सब हालात देख के अभी जो अपने राष्ट्रपति हैं डॉक्टर रामनाथ कोविंद, उन्होंने क्या बोला? युवाओं को क्या सलाह दिया? नौकरी मांगे नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने। नौकरी मांगे नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बने। ये मजबूरी है बोलना, कहां से देंगे जॉब? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे नौकरी नहीं है, हम लोग नौकरी नहीं देते हैं, हम लोग एक बंदे को इनकम करने का एक ऑप्शन देते हैं कि आपने जो पैसा दिया उसके बदले में प्रोडक्ट या एजुकेशन आपको मिल गया, आप मेहनत करोगे तो यहाँ से कुछ भी कर सकते हो। समझे कि नहीं? ये बात कौन बोला? अरविंद जायसवाल बोल रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये सब तो मैंने आपको दिखलाया डायरेक्ट सेलिंग का पावर है ना। अब थोड़ा कैरियर का बात कर ले। यस है ना? यस। मैं जो कैरियर आप लोग को दिखाने जा रहा हूं वो स्मार्ट वैल्यू को छोड़ के, कि जो लोग स्मार्ट वैल्यू नहीं करते हैं, ये पूरा इंडिया का कैरियर मैं जस्ट एक छोटे से स्लाइड में आप लोग को दिखला दूंगा। देखिए पहला क्या लिखा हुआ है? कैटेगरी, है ना? कैटेगरी में क्या लिखा हुआ? नॉर्मल पीपल, मास्टर टॉपर्स, प्रोफेशनल, आईआईटी इंजीनियर, डॉक्टर एंड बिग जाइंट। सेकंड में क्या लिखा हुआ? स्टार्टअप, कब से स्टार्ट किया। थर्ड में इनकम 5 साल के बाद, इनकम 10 साल के बाद, इनकम 20 साल के बाद, रिटायरमेंट बेनिफिट एंड इन्वेस्टमेंट, और ये सब करने के बाद उसको अचीवमेंट क्या मिला। ये मैं दिखला रहा हूँ नॉर्मल इंसान जो स्मार्ट वैल्यू नहीं करता है उसके बारे में मैं जस्ट बता रहा हूँ। जो बंदा डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। नॉर्मल पीपल नॉर्मल जिंदगी कितना कितना रुपए से स्टार्ट करता है? 3000 3000 3000 4000 यस 5000। मैं नॉर्मल पीपल किसको पकड़ा हूं मालूम है? जो लोग क्लास 10 पास किया है। क्लास 10 के पहले वाला तो इंडिया में भरा पड़ा है। मैं बात कर रहा हूं मिनिमम जिसने क्लास 10 पास किया है, उसने 3-4 हजार चालू किया। 5 साल बाद कितना होगा? 5 साल बाद कितना? 6000। 10 साल बाद कितना? 8000। 20 साल बाद कितना? 12000। वो भी कब? जब वो पूरा ईमानदारी और डिसिप्लिन से काम करेगा तो। हाँ है ना? उसको रिटायरमेंट बेनिफिट कुछ मिलेगा। रिटायरमेंट बेनिफिट का मतलब समझते हैं क्या होता है? क्या होता है? आदमी कहीं पे भी सरकारी जॉब या कोई बहुत बड़े औहदे पे जब काम करता है 20 साल 25 साल, तो जब वो रिटायर होता है काम से तब उसको एक पैसा दिया जाता है ना? जैसे जेल में मैंने किसी को मार दिया और 10 साल की सजा होगी जेल में मेरे को, ठीक है? तो जाके क्या वो मैं क्या लड़की वाले के घर गया हूँ क्या कि मेरा खातादारी करेगा? वो लोग क्या करेंगे जेल में? बोलेंगे कि आप ये कपड़ा पहनो, अपना कपड़ा यहाँ रख दो, और जेल में बोलेंगे आपको डेली ये काम करना है। आया ना? तो जेल के अंदर मुझे वो काम करना पड़ेगा। जब मैं 10 साल बाद निकलूंगा या 20 साल बाद निकलूंगा, वो लोग मेरे को वो पैसा
उसको क्या बोलते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट मान लेते हैं, इतना साल काम किए, है कि नहीं, जेल के अंदर। तो ये जो खुला रूपी जेल है, ये भी तो खुला रूपी जेल है कि नहीं है। एक बंदा नौकरी में जाता है, वो बेचारा डेली जाना है, उसको डेली काम करना है ना, तब जाके उसको जब वो अपना नौकरी छोड़ेगा तो पैसा मिलेगा। लेकिन नॉर्मल आदमी के लाइफ में पैसा नहीं मिलता है। लेकिन आपने देखो, अगर आप देखो तो उसने अपने लाइफ में इन्वेस्टमेंट किया है, क्लास 10 भी पास किया है, तो 13 साल तो पढ़ाई किया होगा, दवा दारू ये सब होगा, तो टोटल एक्सपेंसेस करीब 5 लाख तो उसका आ जाता होगा अगला 13 साल पैदा वैदा सब लेके मिला के। हाँ है ना। अचीवमेंट क्या है उसका, शादी करता है पैसा मांग के। मेरे कलकत्ता में मेरा एक पुराना, मेरा नहीं बोलेंगे, पिताजी ने एक अपने जान पहचान वाले जो लड़के को रखा था काम में, मतलब मेरे दुकान में, मतलब हम लोग की दुकान में। उसका नाम था कालीचरण। क्या नाम था? कालीचरण था काला, नाम भी पापा ने रखा उसका, क्या, कालीचरण। मैंने उसका नाम रखा कल्लू, और धीरे धीरे उसका नाम पड़ गया कलुआ। जो होता है, हम लोग किसी का पूछ तो ताली देते हैं ना, कल्लू, कल्लू से कलवा। अब सोचिए वो 600 रुपया में ज्वाइन किया था, आज से 27 साल पहले। कितना? 27 साल। 27 साल पहले 600 रुपया। अभी उसका सैलरी होगा 13,000 रुपया। अब वो भी हम उसको हाथ जोड़ के सैल्यूट करते हैं। वो मेरे पिताजी के साथ इतना साल रह गया। मेरे पिताजी जहां गलती करता है एक छापा, जहां कुछ किया मुंह से गाली। तो इतना ऑनेस्टी से, ईमानदारी से बेचारा मेरे पिताजी 27 साल झेला है। हाँ है ना। वो बेचारा कहीं जा नहीं सकता आज की डेट में। क्यों मालूम है? क्यों मालूम है? वो मेरे पिताजी अच्छे हैं, नहीं तो आज का मार्केट कैसा है मालूम है? ऐसे कलुआ को निकाला जाता है, फिर 5,000 में बंदे को आदमी ले लेगा, तो उसका पैसा बचेगा कि नहीं बचेगा? 13,000 हट गया, 5,000 नया बंदा ले लिया। और मेरे पिताजी अच्छे, उसको हटाए नहीं, क्योंकि वो जान पहचान का लड़का बने, कोई है उसका लड़का है। सोचिए, वो कुछ इसलिए नहीं बोलता है कि उसने भी शादी किया है। इसमें क्या लिखा हो? लोन और मैरिज। शादी किया तो पैसा लिया, किससे लेगा? मालिक से लेगा। मेरे पिताजी से नहीं लिया है उसने। हाँ या ना? बोल पाएगा कुछ? कैसे गरीब मतलब बोझ तले दबता है। ठीक है। इसके बाद सेकंड हैंड बाइक, उसके पास सेकंड हैंड बाइक अभी भी नहीं है, तो पुराना घर है। टूर क्या किया उसने? नियरेस्ट बिग सिटी, मतलब टूर मतलब शादी करने के बाद एक बार कीड़ा काटता है, कहीं चले घूम के आ जाते हैं, है ना। वो बेचारा नियरेस्ट बिग सिटी, वो खुद कलकत्ता में रहता है। मैंने उससे पूछा, भाई कलुआ कहीं गया था? बोला गांव गए थे लेके। समझ में आया? तो ये उन लोग का हाल है। ओनली वन लाइफ टाइम टूर है। लॉस क्या? उनका लॉस क्या होता है? एज, उम्र खत्म, लाइफ खत्म, समय खत्म। यही है कि नहीं है? अभी आप थोड़ा सा सोचो, आपके अगल बगल जितना लोग को आप जानते हो अपने गांव में, आप उससे ये वाला चीज मिलाओ, सही बोल रहे कि गलत बोल रहे? सही। मैं बोल रहा हूँ इसके लिए मत करो, भैया ने बोला है, सर ने बोला है, सीनियर ने बोला तो मानना है। सोच के देखो, आपके गांव में अगल बगल में थोड़ा सोचो, फिर वो पहला लाइन देखो, आपको मिलेगा एकदम सही बात है कि नहीं है? आवाज नहीं आ रहा है कि नहीं है? है कि नहीं? सही है तो मैं क्यों दिखला रहा हूं मालूम है? कुछ लोग गिर के सीखते हैं, कुछ लोग देख के सीखते हैं। आप जो आप गिर के ना सीखो, आगे की दुनिया में आप लोग को दिखला रहा हूं। समझ में आ रहा है? अभी उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी क्या है? मास्टर, मतलब जो लोग मास्टर डिग्री कंप्लीट किए हैं, उनका क्या आज की डेट में हिसाब है? वो स्टार्ट करते हैं 12,000 से। यहाँ पे कितने मास्टर है? यहाँ पे कितने मास्टर है? मास्टर डिग्री कितने लोगों ने कंप्लीट किया है? इक्का दुक्का टिक्का है। 3-4 लोगों ने यहाँ मास्टर डिग्री कंप्लीट किया है। मैं उसका भी लाइट दिखा रहा हूँ। 12,000 रुपया स्टार्टिंग करते हैं। मैं ऐसा मास्टर डिग्री वाले को देखा 3,000 रुपया मिलता है। कितना? 3,000। जॉब ही नहीं है आजकल। मैंने
टी स्टॉल का नाम दे दिया है MBA चाय वाला, है कि नहीं है? MBA चाय वाला नाम ही दे दिया MBA चाय वाला। वो मार्केट में काम करेगा, उसको अच्छा नहीं लगा, इधर इतना पढ़े कि क्या क्या मिल रहा है, इससे बड़ा चाय का दुकान कर ले। आप लोग गूगल में देखना MBA चाय वाला आपको मिल जाएगा। मैं फिर भी बोलता हूँ कि चलो, अगर वो लोग अगर काम करते तो कितना मिलेगा MBA का? 12,000, 5 साल बाद 15,000, 10 साल बाद 18,000 और 20 साल बाद 25,000। उनको रिटायरमेंट बेनिफिट कितना मिलता है? अगर वो ईमानदारी से कर लिए, नौकरी मिल गया, तब मैं बात कर रहा हूँ। कितना मिलेगा? 5 से 10 लाख। 10 लाख रुपया। उन्होंने अपने एजुकेशन कितना साल किया? 17 साल। 10 +2 +3 +2, यस और नो? और उनका एजुकेशन में खर्चा हुआ कम से कम 10 से 15 लाख रुपया। अचीवमेंट क्या होता है? नॉर्मल लाइफ, जाके डेली काम करना है, जॉब करना है, एक नेशनल टूर कर लेते हैं। मतलब नेशनल टूर मतलब अगर कलकत्ता में पैदा हुए दिल्ली आ गए या गोवा चले गए, आए हैं ना? झांसी में पैदा हुए तो हो सकता लखनऊ चले गए, दिल्ली चले गए या बनारस चले गए, यही हुआ नेशनल टूर, है ना? उसके बाद प्रेशर ऑन लोन होल फैमिली, उनके लाइफ में प्रेशर रहता है, एक दबाव रहता है। क्यों? वो पैसा कहीं ना कहीं लोन से उठा लेते हैं या उनके पास सब घर